जैसे बिहार सरकार द्वारा जातिवार जनगणना का रिपोर्ट जो है आ गया है। इसमें सभी जातियों की संख्या बताई गई है, कौन कितना है, किसकी कितनी संख्या है, और इसमें वर्ग भी बताया गया है और जाति भी बताया गया है। नहीं, पहले तो ये बताइए कि सही आंकड़ा पहले बिहार सरकार में तो कोई मंत्री वगैरह आके बोले नहीं है कि विधिवत जारी किया नहीं, बिहार सरकार के वेबसाइट पर जारी हुआ है, इसलिए इसमें मंत्री की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के किस वेबसाइट पे जारी हुआ है? तो बिहार सेंसस का है ना, वो आप बिहार सरकार का वेबसाइट है, वहां से लिया गया है। बिहार जाति जनगणना 2022 बिहार सरकार का बोर्ड है। विस्तार से देखेंगे। तो इसमें है आपका सबसे पहले कोटिवार, मतलब कि वर्ग से कि किसकी कौन से वर्ग में किसकी कितनी संख्या है। इसमें आपका है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसमें दो बात दिया। पिछड़ा वर्ग में 4 जातियों को शामिल किया गया है। इसमें है यादव, कुर्मी। पिछड़ा में 4 ही जाति? हाँ, सिर्फ 4 जातियां हैं। पिछड़ा में यादव, कुर्मी, कोयरी और कलवार बिहार में, और अति पिछड़ा में बाकी जो भी ओबीसी की जातियां हो गई वो सब अति पिछड़ा में डाला गया है। जो भी यहाँ पे करीब 700 कुछ जातियां हैं लगभग। मतलब पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यादव, कुर्मी, कोयरी और कलवार को छोड़कर सभी जातियां। मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में लगभग कितनी जातियां हो गई? मुझे लगता है कि बिहार सरकार के द्वारा रोहिणी कमीशन जो बताया था 700 से कुछ ज्यादा है। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। मान लीजिए 700। हाँ, लगभग, नहीं ज्यादा ही होगा इससे। 700 ये। हाँ। पिछड़ा वर्ग में 4, मात्र 4 जाति। हाँ 4। इसमें मैं लिख देता हूँ। इसमें यादव, लिखिए इसमें यादव है, ये हाथ से लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से है यादव, दूसरा है कुर्मी, तीसरा कोयरी और चौथा कलवार। 4 जातियां हैं जो आपको पिछड़ा वर्ग में डाला गया है। सिर्फ 4 ही है, और इनको बिहार में पंचायत चुनाव में आरक्षण प्राप्त नहीं है। ये जनरल में आते हैं 4 जातियां, क्योंकि नीतीश कुमार का पिछड़ा वर्ग जनरल में आते हैं। पिछड़ा वर्ग जनरल में पंचायत चुनाव में इनको आरक्षण नहीं है, और जनरल की तरह ट्रीटेड है। जनरल की तरह ट्रीटेड है, बिल्कुल। और लगभग इनमें हम आंकड़ा देखे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, मतलब 3 करोड़ 54 लाख 63,936, मतलब पिछड़ा वर्ग। और 4 करोड़ 70 लाख के आसपास अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और आप कह रहे हैं कि 700 इसमें है। 700 कितने का? नहीं, अभी नीतीश कुमार ने जब ओबीसी के अंदर विभाजन किया था, तो इसमें नीतीश कुमार का तर्क यह था कि जो कर्पूरी मॉडल है ना, इसको लागू करना। हालांकि कर्पूरी मॉडल पूरी तरह से लागू नहीं किए, लेकिन इनके पीछे तर्क है कि 4 जातियां जो है ना, यह बहुत आगे बढ़ चुका है ओबीसी के अंदर, तो इसीलिए इनको अलग किया गया है। नेक्स्टर 1 में डाला गया, इनको नेक्स्टर 2 में। तो इसीलिए ये कोई बुरा बात नहीं है। तो पिछड़ा वर्ग मतलब क्या? पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण, किसी प्रकार का लाभ? किसी प्रकार का आरक्षण नहीं। राज्य सरकार की नौकरियों में इनको आरक्षण नहीं है। ये ओबीसी के अंदर आएंगे, ठीक है, लेकिन विशेष लाभ इन्हीं को मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। और पंचायत चुनाव में जो अति पिछड़ा का आरक्षण है, पंचायत चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण नहीं है, अति पिछड़ों को आरक्षण है। तो मान के चले कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों तो सरकार के द्वारा पहले से ही आरक्षित है। नहीं, पिछड़ा वर्ग भी आरक्षित है सरकार के द्वारा। नहीं, वो नहीं, इनका तो जातिगत आंकड़ा पहले भी जारी होता रहा। हाँ, पहले भी होता था। हर सेंसस में, हर
हाँ। जो जनगणना हो रही दोनों हाँ। को तो मिल ही रहा है। हाँ। तो मतलब इन दोनों से तो कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, लेकिन इस बार जो जाति का आंकड़ा जारी किया गया है ना, तो अनुसूचित जाति की कुल संख्या जो इधर बताया गया है 19%। हाँ 19.65। तो इसमें अनुसूचित जाति में और कौन कौन जाति है उसको भी डिवाइडेशन किया गया है, यह विशेष है। अच्छा हाँ, ये मतलब वर्ग के अंदर जाति। अच्छा, हम इसमें आते हैं। हाँ, यह प्रतिशत में दे रखा है आंकड़ा। ज्येष्ठ खाते से कम आएगा। पहले मुस्लिम की बात कर लेते हैं। मुस्लिम हो गए 17.7। पहले से भी अमूमन कहा जाता था बिहार में कि 15% मुसलमान है, 17% है। ज्यादा 17-18% होने करीब। तो इसमें तो मुसलमानों के साथ बेईमानी कर दिया गया ना। मुसलमानों के साथ बेईमानी तो चल ही रहे थे इसमें। मुसलमानों के साथ बेईमानी ही है कि मुसलमान को सिर्फ मुसलमान कह दिया गया। नहीं, उसमें भी उनकी जिसमें तो जातियां हैं। नहीं, इनकी भी जातियां आएगी जो पसमानदा है ना, जो बिहार सरकार ने रोस्टर दे रखा है आरक्षण में, तो इसमें भी पसमानदा के जो लोग हैं उसका भी जाति आकर आएगा। अभी तुरंत तो नहीं आया। नहीं आ जाएगा ना, अभी लोग एक्टिव जहाँ जहाँ है। अभी यादव पे दिमाग है, कुर्मी पे दिमाग है, तो वहां जा रहा है, इसमें भी आएगा आकर। अब बात कर लेते हैं सबसे पिछड़ा समाज की। नहीं, सबसे पिछड़ा नहीं। यादव। हाँ, पिछड़ा में एक संख्या। तो सबसे पिछड़ा तो हमको यही लगता है। नहीं, सबसे पिछड़ा नहीं है। अब मान के चलिए 15% के आसपास है। 15% हुए नहीं। हाँ, 14.25। 15% में इनको कितना आरक्षण चाहिए? नहीं, इसीलिए तो गिना गया है। अब तो सीधा स्पष्ट हो जाएगा। कम से कम भारत सरकार से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बिहार सरकार पे तो दबाव है ये कि अगर 100 लोगों की वैकेंसी निकलती है तो उसमें से 17 मुसलमानों को दो और 14 यादव को दो। सीधा बात है, इसमें कोई लड़ाई वाला बात ही नहीं। देगा कौन? बिहार सरकार देगा। कैसे दे देगा? देना पड़ेगा इनको। तो कह देगा कि नहीं कैसे? तो फिर जाति का हम अचार डालेंगे क्या? जाति की संख्या लेकर जनगणना की होगा। राजनीति नहीं होगा, सीधे सीधे लोग डिमांड करेंगे। अब बोलेंगे कि यादव और बोलेंगे कि मुस्लिम। हाँ, MY मिल जाए। वो सबसे नहीं मतलब है। नहीं, सब लड़कन पढ़ा लिखा हो गया है, सब विद्रोह कर देगा। वो सरकार अपना मंत्री विधायक लोग बने, ध्यान रहे कि इस लड़के जो भी अब डिमांड करेंगे वो बोलेंगे कि देख कुर्मी में हूँ और कुर्मी को 100 में से 3 सीट कुर्मी को चाहिए एकदम किसी भी परिस्थिति में। कुर्मी लोग मान जाएंगे। काहे नहीं मानेंगे? संख्या 3% है तो अब कितना चाहिए? यही तो नियम है, इसीलिए तो जनगणना जारी जातिगत आंकड़ा जारी। ब्राह्मण भी लड़ेंगे कि मुझे 100 में 3.4 नौकरी हमको चाहिए, ब्राह्मणों को 4.25 आरक्षण मिले उनको। इसीलिए लड़ाई झगड़ा ही खत्म। ये तो अच्छा बात है ना। हम बात करते हैं सबसे, अब जैसे देखो, हाँ मुजहर पे बात सबसे करो। पिछड़े पे बात करेंगे हम, जिनको हमेशा इनकी तो गिनती ही नहीं है। मुसहर समाज। हाँ, ब्लू से कर भी दिए हैं हाँ। कि मुसहर समाज के पूर्वी पर राजनीति हो रहा है। हाँ। और से तो कम आ रहा है, बढ़ेगा कैसे? हाँ, उसको फोन काट दो, फोन काट दो। बाला फोन पड़ता है। ठीक है, काट दो उसको, बढ़िया। मैंने रिज्यूम करो। ठीक ठीक। तो इसमें सबसे विशेष बात कि बिहार सरकार के एक भी बड़े पद पर मुसहर नहीं है। क्लास 1 का एक ही ऑफिसर नहीं, कहीं बताइए 3% है। हाँ, कुर्मी से ज्यादा 3% है। यहाँ आइए, यहाँ देखिए, बनिया समाज देखिए 2%। हाँ, आई मुसहर 3%। हाँ, और उसमें छोड़िए ना कि कायस्थ था ये। हाँ। ये कितने % है? तो देखिए, कहने का मतलब है ना कि पहले से कौन पद पे है, इस पे तो कोई राजनीति होना नहीं चाहिए और बात नहीं करना चाहिए। लेकिन अब से चूंकि जातिगत आंकड़े जो अब जारी किए हैं, तो ये मजाक करने के लिए नहीं हुआ है, यह सुधार के लिए हुआ है। जाति के हम क्यों गिने हैं? क्योंकि जो जातियां जो है जिस संख्या में है वो पीछे रह गया है, तो उसमें हम सुधार की बात करें, इसलिए जाति का आंकड़ा जारी। हाँ, 1% से भी कम है
और इनके विधानसभा में देखिए, लोकसभा में देखिए, बिहार से कितने लोग हैं? नहीं ठीक है, वो जो है वो है, जो भी यहाँ अफसर है। कहाँ है? यहाँ इस समाज के लोग कहाँ हैं? हाँ, तो इसीलिए तो अब यह समाज जो है इनको अधिकार मिलेगा। 3% है, 3%। हाँ, तो इसमें इनको तो हमको ताज्जुब लग रहा है कि 3% के आसपास ये नहीं, समाज- तो आपको जानकर एक बात का और ताज्जुब लगेगा कि ओबीसी में जो 3500 जातियां हैं, 3500 में करीब करीब 1600 से 1700 ऐसी जातियां हैं जिसमें क्लास 1 का ऑफिसर भी नहीं है। सोचिए। और इस पे तो हमको लग रहा है कि ग्रुप डी का कर्मचारी तक नहीं होगा। नहीं, पूरे गांव में मैट्रिक पास लेके नहीं रहता, तो ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है ना। ये तो शिक्षा में पीछे है। 3% है इनके। तो अब वैकेंसी निकले तो नियमानुसार 5वीं पास भी हो तो इनको नौकरी लगना चाहिए। इनके 3% लोग हैं और ये 3% किनके बराबर है? हम देखते हैं, देखिए 3% किनके बराबर है? राजपूत के बराबर, राजपूत समाज के बराबर हैं। हाँ। ये लोग राजपूत समाज के बराबर हैं हाँ और भूमिहार से समाज ज्यादा से है। अधिक हैं हाँ, मल्लाह से ज्यादा है, और मल्लाह से ज्यादा, ब्राह्मण ब्राह्मण के बराबर है। समाज के बराबर है, कुशवाहा से थोड़ा कुर्मी कम। से अधिक है। हम्म। और फिर ये समाज जो है ये कहाँ है? हाँ, तो इसीलिए जाति का आंकड़ा है। किस धारा में है ये? सुधार का बात हो, मोबाइल में डालो तो। किस धारा में ये समाज है? और ये बात, इस पे तो सबसे ज्यादा चर्चा होना चाहिए। हमको तो लग रहा है नहीं, चर्चा होगा। देखिए, मैं बताता हूँ क्या चर्चा हमको होगा। तो लग रहा है कि सारी पार्टियों को कम से कम 3% यहाँ है, कम से कम 8% पार्टियों को उसमें आरक्षित देना चाहिए कि हाँ। विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा में इनको दावेदारी नहीं, सिर्फ जन प्रतिनिधित्व नहीं, सरकारी नौकरियां या प्राइवेट में जो भी आरक्षण की बात चल रही है उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे इसके लिए मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए ग्रुप डी का, ये लोग ग्रुप डी में भी नहीं है, ग्रुप बी और सी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रुप डी का फॉर्म जब निकलेगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी का निकला या किसी भी तरह का सरकारी कर्मचारी जो प्यून वगैरह होते हैं, तो उसमें मान लीजिए फॉर्म निकलता है, तो इसके लिए चाहिए कि कम से कम मैट्रिक पास 10वीं पास होना चाहिए ना। गांव गांव में आप जब ढूंढिएगा ना, तो एक आदमी मुस्लिम आपको 10वीं पास नहीं मिलेगा। तो अब ये बनना चाहिए नियम कि 10वीं पास हो या ना हो, अगर मुसहर है तो उसके लिए 100 सीट अगर है तो उसमें 3 सीट मुसहरों को रिजर्व किया जाए और फॉर्म भरने का कर दे। नहीं, मिनिमम 3 सीट जो नियम से। 3 सीट इसलिए क्योंकि आप मांग भी कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को 3 सीट मिलना चाहिए। कई सालों से देखिए, कई सालों से ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, नहीं तो कई सालों से जो भी हुआ है ना उसको छोड़ दीजिए और इतना दया भाव मत दिखाइए। दया भाव के कारण ही तो अभी तक ये पिछड़े हैं, इसलिए नियम से ही दे दीजिए। दया भाव क्या जरूरत है किसी जाति को ऊपर दिखाने का? किसी को दया भाव नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या इनको मिलेगा? मिलना चाहिए, मिलेगा। मुझे बिहार सरकार से आशा है और तेजस्वी नीतीश जी से आशा है, इसलिए तो गिनवाए, नहीं तो मजाक करने के लिए थोड़ा नहीं गिनवाया आदमी। मिलना चाहिए। और मल्लाह समाज देखिए, हाँ, इनको भी मिलना चाहिए। 2.6 मल्लाह समाज ये क्या कर रहे हैं? 100 में 2.6 सीट इनको मिलना चाहिए। इनका तो सारा जो भी कारोबार था सब तो बंद हो गया। अब कारोबार वाला जो है उसके लिए अलग से प्रोग्राम बने। अभी सिर्फ नौकरियों की बात है। जैसे बिहार पुलिस का नौकरी निकल रहा है ना, अभी कुछ पता नहीं कुछ, हाँ इस तरह से। तो अभी जो भी है उस सबको चेंज करो और वैकेंसी इसके अनुसार, जाति के अनुसार निकालो कि इसको इतना, इसको इतना, इसको सब गिन ही लिया, तो अब क्या लफड़ा बचा है? इसमें बहुत सारी जाति ऐसी, 700 जो मैंने बोला उसमें बहुत सारी जाति ऐसी होगी जो 0.0001% है, तो उसी के अनुसार दो ना नौकरी देना चाहिए। नहीं तो वर्ग के लड़ाई खत्म कि यादव जो है और यादव कुर्मी कोयरी मिलकर 27 है तो 27 नौकरी दो, वो सब लफड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया। मतलब अब जैसे जाति है वैसे संख्या है वैसे अब दीजिए, मिलना चाहिए। यह न्याय का बंटवारा। नहीं दीजिए तो फिर क्या कर लेना? नहीं, विद्रोह होगा, लोग लड़ाई करेंगे, माने कोई सड़क जाम होगा, देना पड़ेगा। तो कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि लोग बोले कि यादव को आरक्षण मिला तो सरकार है दुनिया भर के। किसकी सरकार है? यादव के ना सरकार प्रकार हम नहीं जानते, फालतू बात सब है। फिर कुर्मी और कुशवाहा समाज के भी बारे में बोला जाएगा। हाँ, तो होगा अपना सरकार होगा, जिसके होंगे उससे हमको क्या। और देखिए
राहुल गांधी का संसद में ही बयान है। हाँ, राहुल गांधी ने संसद में क्या बोला क्या मुझे ध्यान नहीं होते कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे बिहार सरकार कौन चला रहा है, मतलब कोई भी सरकार कौन चला रहा है, केंद्र में ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, 90 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही चला रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या बोले हैं, राहुल गांधी बोले कि पिछड़ा समाज वो ओबीसी पे कार्ड खेला जा रहा है। कांग्रेस आजकल ओबीसी पे ज्यादा कार्ड खेल रही है। नया नया तो पिछड़ा समाज उसमें मात्र 3 है, 90 में से 3 है पिछड़ा समाज। तो पिछड़ा समाज का तो बात किया गया, राहुल गांधी कर रहे हैं संसद में ही भारत के दूसरे सबसे बड़े नेता का बयान है। कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यही है ना। राहुल गांधी के बयान है कि ओबीसी को मात्र 3 सीट, मतलब ब्यूरोक्रेट्स में 3 ही लोग हैं जो ओबीसी समाज से हैं। देखिए मैं बाकी सब ब्राह्मण समाज से हैं। आज के डेट में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो छिटक गया है। कांग्रेस का वोट बैंक कहा नहीं तो आजादी के बाद से ही कांग्रेस के राजनीति में स्वर्ण और दलित और मुसलमान, ये 3 लोगों के लेकर राजनीति होता था। ओबीसी का तो नामो निशान कांग्रेस के राजनीति में नहीं रहा है। कांग्रेस के एक भी बड़े नेता का नाम 1947 से लेकर 2000 ईस्वी 2004 तक एक भी कांग्रेस के नेता का नाम बता दीजिए जो ओबीसी की बात किया हो, एक आदमी, इवन एक आदमी। हालांकि ये नीतीश कुमार और लालू यादव, मुलायम यादव, इस सबको मानना पड़ेगा कि 90 के बाद से जो पिछड़ा वाला राजनीति हुआ उससे पिछड़ा समाज आगे बढ़ा। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज मतलब बात हुई है तो हम लोगों को करना चाहिए कि करिया मुंडा का रिपोर्ट है ओबीसी को लेकर, वो बताता रिपोर्ट ये है कि 1981 में ओबीसी की बड़े पदों पर 12% था 1981 में। हाँ, और 2011 में का आंकड़ा जो है 30 साल बाद 13% होता है, मात्र 2%, 1% बढ़ा 1%। हाँ, और इस बीच में मंडल कमीशन भी लागू है। तो मतलब इसका इस पर कहीं कोई देश में बहस ही नहीं हुआ। बहस नहीं हुआ, कोई ओबीसी का नेता ही नहीं है, बहस करने की जरूरत ही नहीं है किसी को। ओबीसी माने मरा हुआ समुदाय। जैसे हिजड़ों की गिनती एक बार हुई तो कहा गया कि इसको कहाँ डाले, तो ओबीसी में डालो इसको। तो ओबीसी के तो इतने सारे नेता हैं, उतना तो उससे क्या हो गया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ओबीसी, सब कहने की बात है, कहीं नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी। तो ये बताइए, हिजड़ों की जब गिनती गिनी गई तो उनको अलग से गिना जाता, मध्य प्रदेश या उसको अपर कास्ट में डाल दिया जाता, तो अति पिछड़ा में डाला गया, मैंने पिछड़े में डाला गया। मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले सरकार ट्रांसजेंडर को ओबीसी में डाली। हाँ, काहे डाला? और ट्रांसजेंडर ओबीसी होता है क्या? ओबीसी ट्रांसजेंडर है, और बात तो सही है, मिला जुला। ओबीसी माने हिजड़े में नहीं, वैसे कहनी है कि अगर मान लिया कि अगर तो हिजड़ों की मतलब तो नहीं है, गलत है, तो गलत बात। हाँ, तो उसको अलग से डाला जाता है। वो अलग वर्ग है, जेंडर एक अलग वर्ग है, उनको अलग से आरक्षण दीजिए। हाँ, तो उसको ओबीसी में। जैसे बिहार सरकार दे रही है, बिहार सरकार ट्रांसजेंडर को अलग से आरक्षण दी है हर नौकरियां में। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो खुद एक ओबीसी, नहीं, केंद्र सरकार इस मामले पर चुप है पिछले 20 सालों से। केंद्र सरकार हर जाति वाले मामले पे चुप है। हाँ, क्योंकि अगर केंद्र सरकार पूरे भारत में जातिगत आंकड़ा करवा दी तो सबके सरकार खतरे में आ जाएगी, तो इसलिए चुप है। ओबीसी मामले पर अब जो है अब चुप्पी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप यही देख लीजिए ना, 27% अति पिछड़ा और 36% अति पिछड़ा, 63 हो गए हैं सिर्फ ओबीसी, और आरक्षण 27 है। और ये चरित्र को भी देखिएगा तो धोखा हो रहा है, 63% वाले को 27%। तो क्या 63% ओबीसी अगर है, तो मैंने कोईयों के नौकरी दे दिया जाएगा? कोई को नौकरी कहाँ बोल रहा है? तो मान बीपीएससी का फॉर्म भरते हो आप, तो उसमें ग्रेजुएट पास होना चाहिए ना, तो कोई को कहाँ मिल रहा है? ग्रेजुएट पास वाले को मिलेगा कि क्या? किसी ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो ग्रेजुएट वाले एग्जाम में मैट्रिक वाले को थोड़ा घुसा दिया जाता है, सब नियम होता है। अब नीट में आरक्षण मिला तो उसमें न्यूनतम मार्क्स होता है ना, कि इतना पास होने पे आपको
ये भ्रम में नहीं रहना जब कोईयों को नौकरी मिल जाएगा। बहुत लोग भ्रम पैदा करता है, सब इस भ्रम से बचना चाहिए। कोईयों को नौकरी नहीं मिलता है, न्यूनतम योग्यता होता है, उसको तो फॉलो अप करना ही है। जैसे मान लीजिए मुसहर समाज में जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मुसहर समाज को बोल रहे हैं कि 5वां क्लास की नौकरी दे दो। नहीं तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग 10वां कहाँ से लाइएगा, पहले 10 साल पढ़े तब नौकरी मिलेगा इसको। माने आज के डेट में एक को लेकर मान लीजिए मुसहर नहीं मिलता है 10वीं पास या ग्रेजुएट नहीं मिलता है, तो पहले वो 14 साल पढ़े तब एक नौकरी, फिर 3 एकड़ नौकरी जो बच रहा है ये कौन ले लेगा, कहाँ चल जाएगा। अब इसमें इंतजार करेंगे 15 साल पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इस मान लीजिए कि कोई वो सीट निकले जिसमें कहा जाए कि MBA चाहिए, BTech चाहिए, MTech चाहिए, अभी में को आदमी न मिलेगा, तो क्या कीजिएगा, इंतजार तो करेंगे। अगर देख लीजिए, अगर कोई नौकरी का निकलेगा उसमें चाहेगा कि मास कम्युनिकेशन चाहिए, हाँ। तो ई समाज गेलन, हाँ ई समाज गेलन, हाँ ई समाज गेलन, ई पास, यही पास, खाली यही पास। हाँ, एहू गैलन, एहू गैलन, एक आदमी नहीं है। एको आदमी। हाँ, तो ये सब धोखाधड़ी होता है देश में। जैसे वो बड़ा बड़ा कोई पद निकलेगा ना, भेल में, गेल में, जेल में मठमंगड़ा पढ़ने के लिए, नहीं कोई बात नहीं। इसीलिए तो देश निर्माण कैसे होगा, देश निर्माण होता है सबको साथ लेकर चलने से। तो सबको साथ कैसे लिया जाएगा? सबको साथ लिया जाएगा नियम से, शिक्षा दीजिएगा था ना। तो शिक्षा देने का उपाय क्या है कि इंतजार करेंगे 20 साल। मल्ला समाज की बात करें, मल्ला समाज कौन है? मल्लाह जो है वो बिहार में वैसी जातियां जो नाविक का काम या मछली मारने का जो कार्य है उनका, उसको मल्लाह में डाला गया है। केवट बोलते अच्छा, हैं मतलब सन ऑफ मल्ला। सन ऑफ मल्लाह कौन? अच्छा, ये मुकेश है जो हाँ, तो मल्लाह की राजनीति करते हैं हम। तो मतलब 2% की राजनीति हो रही है, तो 2% की राजनीति हो रही है हाँ बिहार में। 2.6 तो इनका काम खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? 1% नीतीश कुमार का काम खराब नहीं हुआ है, 20 साल से इनका खराब हो जाएगा। काम खराब नहीं होगा। कैसे नहीं खराब होगा? कैसे? कैसे? काहे कोई पूछे? इनको नहीं पूछेगा, उपेंद्र कुशवाहा को लोग पूछेंगे। उपेंद्र कुशवाहा 4% है। कैसे? उनके जिम्मे है सब कुशवाहा। हाँ, वो कुशवाहा को में नीतीश कुमार पे है 4-7%। हाँ, तो जो भी हो, मैंने उस आधार पर इग्नोर नहीं किया सकता है मल्लाह को। 2.6 बहुत ज्यादा हो गया ना। हालांकि नेता भी नहीं है कोई। हाँ, नेता भी नहीं है। और एक चीज कैसे इनकार कर सकते हैं, हालांकि नेता है, लेकिन हमको लग रहा है कि मुकेश सहनी नहीं, मल्लाहों ने नेता स्वीकार किया है, स्वीकार, क्योंकि लगता ऐसा है कि मल्लाहों का ये बात करते हैं। हाँ, भले जो कैंडिडेट इनको मिला ना, तो मार पूंजीपति के टिकट देके करोड़ों अरबों रुपए लेके नेता वो मल्लाह के तो टिकट नहीं दिए लोग। तो फिर बाद में चुनाव के बाद रिजल्ट आया तो सब बीजेपी में घुस गया, जहां से आया था वहां चला गया। हालांकि तो ये मल्लाह के नेता तो बनते हैं, लेकिन मल्लाहों को टिकट नहीं देते हैं। यही दशा सब जगह है। वो उधर वाले भी हैं, यूपी वाले निषाद जी, उनका भी यही दशा है, वो न टिकट देते हैं, एको नहीं दिया अपनी पार्टी से। तो फिर खाली वोटर बनाएंगे। तो फिलहाल वोटर बना है, धीरे धीरे सुधार भी होगा, टिकट भी मिलेगा। लेकिन बाकी लोग तो बातों नहीं करता है ना, कम से कम मल्लाह की बात तो कर रहा है। बात करना तो ठीक है, लेकिन मुख्य धारा में सब कैसे आएगा आदमी? मुख्य धारा जैसा कुछ नहीं होता, जो धारा में चल रहा है ना चले, और जनगणना की गिनती हो गई है, लोग सब गिना गए हैं, उसके अनुसार अब काम किया जाए। मुख्य धारा में आदिवासियों को मुख्य धारा में 1947 से ठक्कर पापा कौन जमाने से लाया जा रहा है, वो मुख्य धारा क्या होता है? सब अपन अपन धारा में ठीक है। अच्छा, तो क्या नए नेता यहाँ से निकलने वाले हैं? ये कहना कह नहीं सकते हैं। जीतन मांझी जी हैं नेता, और नया नेता निकल सकता है। मुझे लगता है इस पे सबसे ज्यादा राजनीति होगा मुसहर जाति पे, सबसे ज्यादा बिहार में भी राजनीति मुसहर, और इस पर इन तीनों पर होगा कि आप लोग कितना संख्या में है और इन सब चीजों पर कब्जा जमा रखे हैं। तनी सानी स्पेस खाली कीजिए, तनी घास करता घसाना पड़ेगा। तो मंडल का मंडल और कौन है तीसरा? मंडल का मंडल जैसा कोई बातें नहीं है, कोई मंडल का मंडल नहीं, सब गिना गया है एकदम। थोड़ा आगे बढ़िए आप कहने में है, ऐसा नहीं पीछे है। मंडल का मंडल वो तो चल रहा है, लेकिन अब इनका क्या, ये किस में है? नहीं, कभी थे ही नहीं ना मंडल में, ना कमंडल में, कुछ में कहाँ है? ये पानी उन्हीं में इन्होंने बहा दिया जाता था, मंडल का मंडल में झंडा उंडा। अच्छा,
ये बात ही है कि चलिए हम मान लेते हैं, अच्छा बात करते हैं, बहुत जरूरी बात है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं, तो मुस्लिमों में पढ़े लिखे लोग भी हैं और हमेशा से हर विधानसभा लोकसभा में राज्य में ये अपना काम भर हैं, अलग अलग पद पे भी हैं और माने राजनीतिक पद पे भी हैं, ये भी हैं राजनीतिक रूप से भी हैं, इधर बढ़े हैं तो पद पे भी हैं, ठेका पट्टा 2-4 आदमी बढ़ा है, इसमें कौन सा बढ़ा? इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें तो पहले ही थे, इसमें पहले ही से थे। बात ये सब का तो हो गया, ये सब तो है पहले से, इनके बच्चे उच्चे पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, ये सब को जाने समझेंगे तो आओ जागरूक हो जाएंगे, आओ जागरूक होकर अपना बात कहेंगे। लेकिन वहां से लेकिन इन दोनों जातियों को कौन बताएगा? देखिए बताने वाला मसीहा उसीहा नहीं आएगा, मसीहा नहीं आएगा तो इनको तो मैट्रिक या 5वां कैसे पास कर जाता है यही नहीं पता है। नहीं तो ये सब न्याय प्रिय लोगों की ये कर्तव्य बनता है कि इनके लिए लड़ाई लड़े और बोले कि नौकरी निकल रहा है जिनको 3, 2, 5, 1, 6 को नौकरी दिया जाए। जैसे जिस प्रकार से अभी कास्ट सेंसर जैसे ही लागू हुआ तो सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाय के दुकान पर, कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में, लाइब्रेरी में, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। कौन चर्चा कर रहे हैं? चर्चा करने वाले किस जाति के लोग हैं? नहीं, मुझे लगता है ज्यादातर चर्चा जो है वो शुरुआत करेंगे लोग यादव समाज से और कोयरी कुशवाहा, ओबीसी की वो करेंगे, ब्राह्मण समाज करेंगे। ब्राह्मण समाज नहीं करेगा, कहेगा हिंदू को तोड़ नहीं, तो उनको तो पता चल रहा है ना कि क्या सेंस लागू, हमारी इतनी संख्या है, हम क्या करेंगे, मतलब करेंगे क्या, वो तो है ही है अपने। तो है उनको कायदे से उनको हम डिमांड करना चाहिए 3.6%। लेकिन इन दोनों समाज के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यायिक लोगों क्या अभी हम इनके गांव में जाएं और इनसे कास्ट सेंसस पे ऐसा मामला पे बात करें? नहीं, कुछ नहीं मालूम। तो क्या ही हमसे बात करेंगे कि हम लोग को भगा देंगे? भगाएंगे नहीं, लेकिन ये कहेंगे कि कोची है कास्ट जाति जनगणना करने की नहीं, हमारे आधार कार्ड बन ले। हम गए थे एक बार, अभी हाल फिलहाल में गांव में गए थे, हम पूछे कि आयुष्मान कार्ड चाची तौर बन गया हवा, तो कहते नहीं वो आधार कार्ड है। यह दशा है आयुष्मान कार्ड, मान जीवन में कार्ड के मतलब आधार कार्ड और कोई कार्ड नहीं है। हम लोग तो मेट्रो कार्ड, तो पैन कार्ड और उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कौन बात करते हैं, इनके पास सिर्फ आधार कार्ड है। कार्ड बने आधार कार्ड। तो फिर वो सरकार की जरूरत है आधार कार्ड, व्यक्ति की जरूरत नहीं है आधार कार्ड, हमें जरूरत नहीं है आधार कार्ड का, तो सरकार की जरूरत है। उनको अपना आंकड़ा चाहिए, इसलिए बना दिया गया है। उसमें भी पैसा ले जाता है 50 रुपए, एक बार एडिट कराइएगा तो 100 रुपया लगेगा। तो यही तो बात कर रहे हैं कि इनको आखिर कौन बताएगा? कोई बताएगा नहीं, लेकिन न्यायिक जिम्मेदार पसंद लोगों को ये जिम्मेदारी है। इस पर जो राजनीति होगा आने वाले 2025 से लेकर के 35 तक के चुनावों में, तो यू कहाँ रहेंगे उन चर्चाओं में? नहीं, चुनाव में? हाँ, चर्चा में रहेगा ये, चर्चा में इसलिए रहेंगे, चर्चा मुजहर तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगा क्योंकि सीएम इनका एक रह चुका है ना। चर्चा में तो रहेंगे, तो चर्चा में तो नेता चर्चा करेगा ना। इनको कैसे पता चला कि हमको ये लाभ मिलेगा, हम ये ऐसे नहीं, लाभ मिलेगा तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सवाल है कि मिलेगा कैसे। हमको तो लगता है कि मिलेगा ही नहीं, लोग बेईमानी बहुत करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको वो करना कि यादव जो है 14% है, तो मैंने उसको जैसे कुशवाहा 4.2% है, कुर्मी 2.8, यादव 14.26, इतना मिले उनको, यह थोड़ा सा मुश्किल चीज है। पता नहीं देंगे कि नहीं लोग, नहीं देंगे तो मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा होगा, विद्रोह होगा, आंदोलन होगा। अभी जो आंकड़ा जारी किया गया है तो इस पे बहसबाजी लड़ाई होगा कि नहीं? बस लड़ाई का जरूरत करेगा, जो पोजीशन होगा वो बोलेगा कि नहीं गलत आंकड़ा है या कुछ भी ऐसा? नहीं, इस तरह से बातें नहीं,
गलत आंकड़ा है तो आप सही आंकड़ा लाइए। गलत आंकड़ा क्या होता है? गलत सही आंकड़ा तो सही है, लोग गिनेगा ना। अभी तो मोटे अठी वाला बात हो गया ना, गलत तो अपना से गिन के लाओ, कैसे लोग गिनोगे? सरकार ही गिनेगी ना। अब सरकार कहता है कि जीडीपी 6.82% बढ़ गया, तो हम कैसे गिने? हम कहाँ विरोध करते हैं? जो बोल दिया गिना गया। देश में कितने परसेंट लोगों को मालूम है कि जीडीपी कैसे निकलता है? ये तो सरकार ने बोलता है। तो आने वाला विधानसभा जो सत्र है, हमको लगता है कि नहीं, अब ठीक है, मैं समझ गया। ठंडे वाला सत्र चलेगा। हाँ, शीतकालीन सत्र। जैसे इसमें सबसे विशेष तो विशेष सत्र बुलाना तो चाहिए। उसमें क्या, हमको तो लग रहा है कि इसको विशेष सत्र 2 दिन का बुला करके हाँ, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हाँ, चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा में यह हो कि अब से जो भी सरकारी गैर सरकारी संविदा पे, जो भी बिहार सरकार तो संविदा भी नौकरी दिया जाता है, कि संविदा पे भी नौकरियां निकलती हैं, तो इस रोस्टर का फॉलो अप किया जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुंह से बोले से नहीं हो। ऐसा तो सामाजिक न्याय की सरकार है। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव नया नेता, इसको सामाजिक न्याय। एक सरकार सामाजिक न्याय क्या होगा? सबको दे दो, मुसलमान को 17.70%। अच्छा। खुल के गुहार कर रहा है। वो वाला में डिस्कस करा, खाली मुसलमान 17%। खाली मुसलमानों से बात होगी, इनके भी आंकड़े जारी किए जाएंगे, ठीक ना। इसमें जो, क्योंकि नीतीश कुमार का जो रोस्टर है, इसमें पसमानदा आरक्षण पे वो बात करते हैं, तो पसमानदा आरक्षण पे बात करते हैं, तो इनके भी आंकड़े जो हैं जारी किए जाएंगे इन मुसलमानों के अंदर की। इसमें अशराफ और पसमानदा जो है इनके आंकड़े बताए जाएंगे। और नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो यह दुखद बात है, क्योंकि मुसलमानों में भी कौन बड़े पद पर मुसलमान है? तो शुरू से देख लिया जाए। हम तो क्या यादवों के साथ अन्याय हो रहा है बहुत पहले से। अब न्याय छोड़ दीजिए, सब जातियों के साथ। हम यादव जाति के हैं, यादव से बात करेंगे तो बाकी लोग भी पीछे बहुत छूट जाएंगे। सब जातियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। भारत अन्यायों का ही देश है, और जाति मशीनरी है, तो यहाँ तो बहुत गड़बड़ होता है। तो आखिर कौन मजा लेके चल गया? मजा लेके चल गए जो बुद्धिमान थे। तो किस जाति के? किस जाति के थे? जो अभी मजेदार है, लोग ब्राह्मण है, भूमिहार है, लाला है, राजपूत है, ये सब मजे लिए हैं लोग। लाला तो 0.0। तो संख्या से क्या मतलब है? संख्या तो जार निकोलस द्वितीय भी अपने जमाने में एक ही होता था, राजा था ना। संख्या कुछ नहीं होता है। पूरे दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है, वहां पे जो राजा बने हैं वो सबसे कम संख्या वाले बना है। एक आध स्पेन और फिदल कास्ट्रो वगैरह ये सब छोड़ दिए थे, क्यूबा का और इटली का, तो दुनिया में जितने भी लड़ाइयां हुई है उसका नेतृत्व जो है अल्पसंख्यक हमेशा किया है। अब लेनिन कौन जाति का? वो यहूदी। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स कौन जाति का? यहूदी। वो कितनी संख्या है? हालांकि पिछड़ों और दलितों के बारे में भी बात करने वाले लोग इन्हीं सब समाज से थे सबसे पहले। हाँ, नहीं तो कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया? प्रकाश नारायण कौन थे? हाँ, वो अब छोड़ दीजिए उसमें। लेकिन वो यह बात सही है कि जिस वर्ग की लोग बात करते हैं, उस वर्ग से बात करने वाला हो तो ज्यादा न्यायिक मामला बनता है। क्योंकि जब प्रकाश नारायण पूर्णतः ओबीसी वगैरह सब कहाँ करते हैं? इंदिरा को उखाड़ना है, इस तरह से बात करते हैं। इंदिरा को उखाड़ने के बाद किसको सजाना है, इस वजह प्रकाश नारायण मौन हो जाते हैं। इंदिरा को उखाड़ के हाँ, जैसे अभी लोग नहीं कहते हैं मोदी को उखाड़ना है। मोदी को उखाड़ के बैठाना किसको? इसमें कोई बातें नहीं मोदी करते। को क्यों उखाड़ेंगे भाई? वो हाँ। ओबीसी समाज का है। हाँ, वो उखाड़ा को खड़ी मत करो। हाँ, मोदी को उखाड़ के किसको बैठाएंगे आप? हाँ, बाबा रामदेव। राहुल गांधी के। और वो फाड़ेगा संसद में बिल। और वो संसद में बिल फाड़ेगा। बाण ऊपर नीचे सब। तो यानी कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी होना चाहिए। ओबीसी घोषित करें। ये राजनीतिक का विषय है। तो राजनीतिक का विषय प्रधानमंत्री जिसके पास 272+1 माने 273 सीटें जिसके पास हो, वह प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आम जनता नहीं चुनता है, हम संसद चुनते हैं। तो संसद में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़े, उसमें आरक्षण मिले। संसद में ओबीसी के प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, यानी ओबीसी का संख्या बढ़ेगा। हाँ, तो प्रधानमंत्री रहेगा काय समाज के। तो वो फिर उनकी जिम्मेदारी है, वो किसको चुनते हैं। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, वो मशीनरी है। अब बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे तो कौन बनेंगे? जो 122 जिसके पास हो जाए वो बनेगा। तो ओबीसी तो कोई भी बन सकता है। नीतीश कुर्मी कितना है? 2.87% तो है, तो है ना। 20 साल से मुख्यमंत्री तो है।
कायदे से तो मैंने ये दोनों के मुसलमान के मुख्यमंत्री होना चाहिए था सबसे ज्यादा अभी। हालांकि कांग्रेस अभी कायदे से विधायक की बात करते हैं तो कायदे से कम 38 विधायक तो होना चाहिए था ना मुसलमानों के, कहाँ? और ये तो है, ये तो अभी 53 विधायक है, तो ये तो संख्या से ज्यादा पार किया है। और ये होना चाहिए था 2 दूनी 4 माने कि 5 है, और ये तो ज्यादा है, यहाँ 12, ये सब है ना आंकड़ा। तो संख्या से पार तो यादव, कुर्मी, कुशवाहा भी बहुत है। कायदे से होना चाहिए 2 का 8 9 होने चाहिए थे विधायक नियम से, अगर रोस्टर का जाति के अनुसार पालन करे तो। और हाई करीब लगता है कि 21 है। ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, ये तो गिने में नहीं करेगा। हालांकि कांग्रेस पहले मुस्लिम पे नहीं, कांग्रेस की राजनीति जो है मुसलमान, फिर उसके बाद स्वर्ण और दलित, ये 3 पे राजनीति। ओबीसी कांग्रेस के एजेंडे में कभी नहीं रहा, अब राहुल गांधी बोल रहा है, तो यह अच्छी बात है। आप 60-65% आबादी को पीछे छोड़कर देश निर्माण कैसे कर लीजिएगा? ये फर्जी बात है, नहीं हो सकता है। देश का विकास तभी होगा जब यह 60% लोगों को साथ लेके चला जाएगा और इनकी हर जगह सहभागिता चाहिए। नहीं तो भाजपा तो कह रही कि हमारा तो प्रधानमंत्री ओबीसी है, तो कहे ना, उससे क्या होगा? ठीक है, ओबीसी तो है, बाबा रामदेव भी ओबीसी है, वो तो है ही। हाँ। हालांकि बहुत सारे मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, छत्तीसगढ़ में ओबीसी। हाँ, वो विषय नहीं है। ओबीसी के लिए काम कौन करता है, यही बात है ना। ये लोग ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए वजीफा बन कुछ नहीं है। ओबीसी के 36 को मंडल कमीशन बोलता है, 36 तरह के प्रावधान, इसमें अभी तक 2.5% प्रावधान मिल गया। तो ओबीसी के खाली मुख्यमंत्री और पीएम से हो जाएगा? ओबीसी के लिए काम भी तो करो। ओबीसी के लिए क्या काम होता है? नीतीश सरकार ने कौन सा ओबीसी के लिए क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम और डिप्टी सीएम वाले सरकार में ओबीसी के लिए क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। तो ओबीसी खुद को बोलना और ओबीसी के लिए काम करना 2 अलग अलग विषय है। चलिए, हम लोग लाइव बहुत दे रहा है, गर्मी लग रहा है, और वीडियो बना के डिस्कशन जो है सॉल्व कर करके और सुंदर सा जो देखने में अच्छा लगे उस तरह से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।